सुप्रीम कोर्ट में नए वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर 20 मई को सुनवाई की जाएगी। सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह ने कहा कि केंद्र और याचिकाकर्ता सोमवार यानी 19 मई तक अपना हलफनामा पेश करें। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल ने दलीलें पेश की। इससे पहले 5 मई को सुनवाई टल गई थी। बेंच ने कहा कि अंतरिम राहत दिए जाने के मुद्दे पर हम 20 मई को विचार करेंगे। दोनों पक्षों के वकीलों ने कहा था कि याचिकाओं के मुद्दों पर नजर डालने के लिए न्यायाधीशों को कुछ और वक्त की आवश्यकता हो सकती है। केंद्र ने भी कहा कि जब 20 मई को सुप्रीम कोर्ट मामले को सुन रहा है तब तक कानून के अहम प्रावधान लागू नहीं होंगे। इसको लेकर यथास्थिति बनी रहेगी। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही बिहार में नेताओं की चहलकदमी बढ़ गई है। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 5 महीने में चौथी बार बिहार पर पहुंचे। उन्होंने पैदल मार्च के बाद दरभंगा में छात्रों से मुलाकात की। इस दौरान राहुल ने सरकार से 3 मांगे की। उन्होंने जातिगत जनगणना, प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में आरक्षण, SC/ST सब प्लान लागू करने की मांग की। वहीं राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जब वो छात्रों से बातचीत करने के लिए दरभंगा में स्थित अंबेडकर हॉस्टल जा रहे थे तो बिहार पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण लागू होना चाहिए और आरक्षण से 50% की दीवार को तोड़ देना चाहिए। राहुल ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या नीतीश कुमार बिहार में शिक्षा और सामाजिक न्याय की स्थिति को छुपाना चाहते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीनगर का दौरा किया, जहां उन्होंने सैनिकों से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भारत अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देगा। राजनाथ सिंह ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि इस घटना से पूरे देश में आक्रोश था। उन्होंने सैनिकों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने इस हमले का बदला लिया है। आतंकियों ने हमारे लोगों को धर्म पूछकर गोली मारी थी, हमने कर्म देखकर जवाब दिया है। उनका यह बयान आतंकवादियों द्वारा की गई नृशंसता की निंदा करता था, साथ ही भारतीय सेना की निष्पक्षता और पेशवा रवैये को दर्शाता है। राजनाथ सिंह ने पाक को चेतावनी देते हुए कहा कि उसने हमेशा भारत को धोखा दिया। आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती।